से इस बात से सहमत हूँ कि लोग खरीदारी के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ जो न्यूज रूम में उज्जवल हैं, बहुत ही स्मार्ट प्यारा सा है, और ये हर दिन नए नए कपड़े पहन के आते हैं। जब मैं इनसे पूछता हूँ तो ये कहते हैं कि आज किसी और दोस्त ने दिया, आज किसी और दोस्त ने दिया। तो लगातार इनको भी जो है जीएसटी में गिरावट के बाद इनको भी लगातार गिफ्ट मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है, जब आप जाते हैं मॉल और अपने दोस्तों के साथ, अलग अलग दोस्तों के साथ अलग अलग समय में, तो क्या लगता है कि वहाँ पे भीड़ और खरीदारी का इस तरह का कोई हुजूम होता है? या मुझे लगता है रंजन, अब लोगों की ना जो एक्सपेंडिचर पावर है वो बड़ी है। आप बहुत बेसिक सा, मतलब मैं बिल्कुल नॉर्मल सी बात आपको बताता हूँ, जितने खर्चे हम कर रहे हैं हमारे पेरेंट्स नहीं करते थे। आज क्या होता है कि इतनी सर्विसेज हैं, डिजिटल युग है, हमें 2 किलोमीटर कहीं जाना है तो हमने यहाँ से ऑटो ले लिया, कैब बुक कर दी, रैपिडो बुक कर दिया। हमारे पिताजी आज भी अगर 10 बार सोचेंगे ये काम करने के लिए, और नहीं तो वो पैदल चले जाएंगे। मैं अपनी माँ को इतनी बार समझा चुका हूं कि घर में एक मेड रख लेते हैं, करा लेते हैं। उन्हें पता है कि ये कर सकता है, लेकिन वो अभी भी 10 बार ये सोचते हैं कि नहीं, सारा काम खुद कर लेंगे। मतलब जैसे जैसे जनरेशन गैप आगे बढ़ रहा है, नेक्स्ट जनरेशन की एक्सपेंडिचर पावर जो है वो बढ़ रही है, खर्च करने की क्षमता बढ़ रही है। आज आप देख रहे हो कि हम अक्सर कह नहीं देते हैं हम लोग कि यार नए नए इंटर्न बच्चे आ रहे हैं, 30-30 हजार इनकी सैलरी है, वो 1-1 1.5 लाख के आईफोन लेकर के चल रहे हैं। अक्सर ऐसी चर्चाएं आप कॉर्पोरेट में देखोगे तो होती रहती हैं। तो ये अब वो पावर कैसे बढ़ रही है, जिसके पास है वो खर्च कर रहा है। दूसरा, जो क्रेडिट लिमिट है बहुत इजीली अवेलेबल है आज के टाइम पे। आपको लोन 30-40-50 हजार का लोन आपको चुटकियों में घर बैठे आपके फोन पर मिल जाएगा। तो ये जो सर्विसेज धीरे धीरे लूज मॉडल किया है गवर्नमेंट ने। आपने देखा है जो 1991 की पॉलिसी आई थी, एलपीजी पॉलिसी, एलपीजी के बाद कितना ड्रास्टिक चेंज हुआ। अब ये भी एक नया एरा ही आप इसको कहिए, डिजिटल एरा। कि हम आपसे सीधे सीधे जानना चाहते हैं कि उज्जवल मिश्रा सबसे ज्यादा खर्च किस चीज पे कर रहे हैं? उज्जवल मिश्रा अपनी बेसिक चीजों पर खर्च करने के लिए 10 बार सोच नहीं रहे हैं। बस आप इतना सा रिजल्ट रिप्लाई है। बेसिक एमिनिटीज किसी की क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कुछ खाने के लिए अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में आप चले जाइए, एक बार भी नहीं सोचेंगे, बिल 1000-2000 जितनी आपकी क्षमता है, जिसके जिस हिसाब से वो कर लेता है। कपड़े के लिए आप 10 बार नहीं सोचेंगे, और मकान रहने के लिए आप नहीं सोचते हैं। ये बेसिक होती है, इसी में सबसे ज्यादा खर्च होता है आदमी का। आप किसी का भी देखिए, सबसे खर्च इसी में होता है। दूसरा, फिर अगर आपकी फैमिली है तो आप बच्चों के एजुकेशन को लेकर के, उनकी अपब्रिंगिंग को लेकर के, उनकी पेरेंटिंग को लेकर के करते हैं। उसमें भी मुझे लगता है कि आदमी अपनी लिमिट से ज्यादा चीजें करता है। ये जो लिमिट से ज्यादा खर्च करने की क्षमता जो बढ़ी है ना, ये सर अभी कह रहे थे ना, पैसा है सबके पास, लेकिन पैसा रोक के रखना। पहले वाली टेंडेंसी क्या थी हमारी पहले जनरेशन की? सेविंग्स पर ज्यादा ध्यान देना है। कभी घर के गड्ढे में गाड़ दिया जाता था पैसा, फिर धीरे धीरे बैंक्स का जमाना आया तो बैंक में जाकर के रखने लगे, सेव होने लगा। अब सेविंग वाली टेंडेंसी नहीं है। जितना पैसा घूमेगा मार्केट में, जितना पैसा आप सर्कुलेट कराओगे, उतना ही इकोनॉमी को फायदा होगा, और वो फायदा दिख रहा है आपको।